तो आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। इस शो में हम बात करते हैं मिड कैप शेयरों की, कहाँ ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर बाजार की चाल इस वक्त कैसी है। तो बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी तेजी का मोमेंटम साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि निफ्टी 125 अंक मजबूत 25,600 पार इस वक्त कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में लगभग 140 अंकों की तेजी और 58,000 के स्तर को थामता हुआ इस वक्त बैंक निफ्टी हमें नजर आ रहा है। लगे हाथ मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी फोकस करते हैं। हरे निशान में कारोबार लगभग आधा % मजबूत निफ्टी मिड कैप 60,090 के आसपास इस वक्त कारोबार होता हुआ। स्मॉल कैप भी अगर हम देखें तो यहां पर भी आधा % से थोड़े कम की तेजी हमें नजर आ रही है। 18,136 के स्तर पर इस वक्त निफ्टी स्मॉल कैप। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे आज इन्फोसिस लगभग 2.5% से ज्यादा मजबूत नजर आता हुआ। इसके अलावा HCL टेक में भी लगभग 2% की तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर। TCS आज देखिए लगभग 1.5%। मतलब आप ऊपर से नीचे अगर देखेंगे तो इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, विप्रो, ये तमाम जो IT काउंटर्स हैं ये बेहतरीन ट्रेंड्स इस वक्त देखते हुए। इसके अलावा आप देख रहे हैं एशियन पेंट्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लूजर्स की लिस्ट आपके सामने है। ट्रेंट 6.5% टूटता हुआ यहां पर, और निफ्टी का टॉप लूजर आज के दिन का पावर ग्रिड देखिए लगभग 1% की गिरावट यहां पर। M&M भी 1% की मुनाफा वसूली का शिकार। टाटा कंज्यूमर में 1% के करीब यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, और अपोलो हॉस्पिटल लगभग आधा % कमजोर होता हुआ। लेकर आइए मार्केट ब्रेथ, और मार्केट ब्रेथ में आप देखेंगे 1430 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में हैं, और 1343 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इन सब के बीच में अब जरा सामने लेकर आते हैं कि कहां कहां एक्शन है मिड कैप में। टॉप 3 एक्शन आखिर कहां है वो आपके सामने नजर आ रहा है। तो आप देखिए मिड कैप में बलरामपुर चीनी 5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 15 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की अनुमति से जो है वो शुगर शेयरों को तरह का सपोर्ट, और उसमें बलराम चीनी 5% तक मजबूत। नैल्को 7% तक दौड़ता हुआ, और जो Q2 के नंबर्स थे वो काफी मजबूत रहे थे, और इन नतीजों का इंपैक्ट स्टॉक उस पर रिएक्ट करता हुआ 7% की तेजी। इसके बाद गरवारे टेक्निकल को आप देखेंगे तो 7% यहां पर मुनाफा वसूली नजर आ रही है। दरअसल जो नतीजे रहे हैं वो कमजोर रहे हैं। आय 17% और मुनाफे में 51.5% की गिरावट सालाना आधार पर देखी गई है, जिसकी वजह से स्टॉक 7% टूटता इस वक्त नजर आ रहा है। अक्षय भागवत हमारे साथ, हमारे मार्केट एक्सपर्ट JM फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जरा बाजार पर राय दीजिए। का पहला कारोबारी दिन, और हम देख रहे हैं कि लगातार बाजार और मजबूत, मतलब न सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी बल्कि ब्रॉडर मार्केट में भी एक मजबूती हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है। तो हफ्ते की शानदार शुरुआत कही जाएगी। इस लिहाज से आज क्या रणनीति रखी जाए इंडेक्स स्तरों पर? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो बिल्कुल एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट है आज बाजार के लिए। और पिछले ट्रेडिंग सत्र में आप देखें तो बाजार 25,350 के सपोर्ट जोन से अच्छी खासी इंट्राडे में रिकवरी उसका फॉलोअप मूव आज हमें देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग खुलते खुलते दिखी है, जिसके चलते आपको थोड़ी सी जो है रिकवरी वाली रैली निफ्टी में दिख पा रही है। फिलहाल लेवल वाइज देखें तो 25,500 ये एक सपोर्ट बन रहा है निफ्टी का, क्योंकि कल की वीकली एक्सपायरी है, तो उम्मीद कर रहे मार्केट की 25,500 के ऊपर सपोर्ट बनेगा और मार्केट स्ट्रांग होल्ड करेगा। और अगर यहां से रैली कंटिन्यू होती है तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से 25,750 से 25,800 ये ट्रेडिंग के टारगेट आप बना के चल सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई इंडेक्स स्तरों पर। अब लगे अपनी रिकमेंडेशन भी दे दीजिए। टॉप आज के लिए क्या अक्षय? जी देखिए, आज ओपनिंग ट्रेड से हमने आईटी क्षेत्र में अच्छी खासी जो है इंट्राडे स्ट्रेंथ देखी है। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आईटी पैक में जो नाम है वो है LTI माइंड लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 5676 का है। स्टॉक ओवरऑल एक
रेंज के दौर में है और अगर आप पूरा आईटी पैक को देखें तो ये अच्छी इंट्राडे रिकवरी इस स्टॉक ने पोस्ट करी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये रैली जो है एलटीआई माइंट्री में जल्दी मोमेंटम पिकअप होगी, जिसके चलते 5800 और 5850 ये दो टारगेट जोन से आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको 5600 के नीचे स्टॉप लॉस बना के इस ट्रेडिंग को लेके चलना है। ठीक है, तो एलटीआई माइंट्री आपको 5600 के स्टॉप लॉस के साथ 5800 और 5850 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह अक्षय जी की राय में। चलिए अब जरा एक्शन वाले स्टॉक्स पर भी बात कर लेते हैं। और आप देखिए बलरामपुर चीनी जो है वो 5% इस वक्त दौड़ता हुआ 15 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की अनुमति मिली है और इसकी वजह से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है एक एक्शन। शुगर शेयरों को इससे सपोर्ट भी जाहिर सी बात है मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बलराम चीनी का इम्पैक्ट जो है वो नजर आता है। एक वक्त 5% तक भागा था, इस वक्त 3.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। बताएं अक्षय, और फिर शुगर स्टॉक्स रडार पे हैं, बलरामपुर चीनी मिल्स खास तौर पे आज जो 15 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की अनुमति मिली है उस पर कहीं ना कहीं स्टॉक रिएक्ट करता हुआ। बिल्कुल न्यूज़ भी है और अगर प्राइस एक्शन भी देखे तो इस सपोर्ट जोन से बलरामपुर चीनी रिकवर किया है, वो टेक्निकल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। आप अगर मार्च 2025 में देखें यही वो लेवल था 440 का, जिसके बाद स्टॉक ने 600 प्लस की एक रैली 2 महीने के दौर में कवर की। तो जाहिर सी बात है कि काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट है और न्यूज़ भी साथ है, तो यहाँ से आपको एक रिकवरी वाली रैली मिल सकती है। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा हाई से थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, हाई पॉइंट, बट ओवरऑल जिस ट्रेड पे ट्रेड हो रहा है, मेरा मानना है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल बनेगा। अगर आप यहाँ से बाय 420 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस बना के होल्ड कर सकते हैं या बाय के लिए सोच सकते हैं बलरामपुर चीनी में। और अगर यहाँ से शॉर्ट टर्म में एक रैली अनफोल्ड होती है तो 480 इस टारगेट को आप बना के बाय कर सकते हैं। ठीक, 480 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करके चलने की सलाह यहां पर मिलती हुई। चलिए मिड कैप में और एक्शन कहाँ है, मिड कैप में तेजी वाले शेयरों पर जरा फोकस करते हैं। लिस्ट लेकर आइए, हम कहां कहां पर इस वक्त मिड कैप में एक्शन देख रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो आप देखेंगे कि आज मिड कैप में एक्शन जो है वो तमाम बड़े स्टॉक्स में है। कोचिन शिपयार्ड डिफेंस का अग्रणी प्लेयर, और यहां पर देखिए यहां पर अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देखें एनएमडीसी, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, हिंदुस्तान जिंक और इसके अलावा मजगांव डॉक, इन तमाम स्टॉक में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। आप कोचिन शिपयार्ड देखेंगे लगभग 2.5% मजबूत होता हुआ, एनएमडीसी देखेंगे 2.25% की मजबूती यहां देखने को मिल रहेगी। और फार्मा से दो अहम स्टॉक हैं, ग्लेनमार्क फार्मा और ल्यूपिन, इन दोनों में एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि एक तरह का जो पूरी तरह से जो ब्रोकरेजेस की जो बुलिश रिपोर्ट आई है खासतौर पे न्यूलैंड लैब पे, उसके वजह से भी हम देख रहे हैं कि एक पूरा इम्पैक्ट जो है वो फार्मा पे देखने को मिल रहा है। तो दो तो फार्मा के हैं अक्षय, ग्लेनमार्क फार्मा, ल्यूपिन, और दूसरे कोचिन शिपयार्ड और एनएमडीसी सरकारी कंपनियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी डिफेंस में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बताइए क्या राय होगी इन तमाम स्टॉक्स पे। जी देखिए मेरे हिसाब से आज जो सुबह न्यूज़ थी, एचएएल को कुछ शायद मेगा ऑर्डर मिला था जिसका एक रब ऑफ इफेक्ट आप दूसरे डिफेंस कंपनीज के शेयरों में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ देख पा रहे हो। कोचिन शिपयार्ड में अच्छी खासी तेजी है, बट अगर आप इन 4 स्टॉक में मुझे 2 स्टॉक चुनना है जिसमें एक अच्छा खासा प्रॉमिस दिख पा रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए से, तो वो फार्मा स्टॉक्स रहेंगे, ल्यूपिन और ग्लेनमार्क। तो पहले बात करते लुपिन की, तो यहाँ पे एक बहुत ही क्लैरिटी मिल पा रही है कि 1900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है लुपिन में, वॉल्यूम्स काफी इंप्रूव हो रहा है सपोर्ट बेस पे, तो क्लियरली एक एक्यूमुलेशन स्टॉक स्टेज में है ये स्टॉक और ब्रेकआउट की देरी है। और ब्रेकआउट का अगर आप लेवल पकड़ के चले तो वो है 2050 का। तो एक्यूमुलेशन जोन में आपको एक्यूमुलेट करना है, ब्रेकआउट के पहले आपको बाइंग की तैयारी करके बैठनी है, 1900 के नीचे स्टॉप लॉस बनाना है। और शॉर्ट टर्म में जैसे ही जिस दिन ब्रेकआउट हो जाएगा स्टॉक में, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ पॉजिटिवली जल्दी होगा, तो अप टू 150 या 2200 इस दो टारगेट से इनको बाय कर सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा दूसरा नाम है जो एक बॉटम फिशिंग कैंडिडेट है, सपोर्ट बेस 1800 का है, काफी पिटा हुआ है, बट ओवरसोल्ड टेक्निकल पैरामीटर्स के चलते एक रिकवरी की रैली की हाई प्रोबेबिलिटी ग्लेनमार्क फार्मा में यहां से दिख पा रही है। तो आप 17
का स्टॉप लॉस बनाइए और 1900 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट टर्म बॉटम फिशिंग कैंडिडेट के तौर पे आप ग्लेनमार्क फार्मा को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ल्यूपिन आपको 2200 के लक्ष्य के लिए और ग्लेनमार्क फार्मा आपको 1900 तक के लक्ष्य के खरीदारी करके चलने की सलाह अक्षय की तरफ से आती हुई, और खासतौर पे स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बैठ गए, आ चूंकि अक्षय जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो अक्षय जी आपने सचिंद्र जी को भी सुना और यूग्रो कैपिटल के जो नंबर्स थे और बाकी चीजें वो भी आपने देखा। हमें बताइए आपका नजरिया क्या बन रहा है यूग्रो कैपिटल पे फिलहाल खासतौर पे? जी, तो अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मेरे हिसाब से 6-7 महीने हो चुके हैं कि स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित है। कहीं ना कहीं 170 लेवल से पिवोट हो रहा है, वॉल्यूम्स भी काफी डल है, तो क्लियरली ट्रेडिंग एक्शन काफी लिमिटेड है। बट थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो 140 ये आपका बहुत ही अहम सपोर्ट जोन बन रहा है। जब तक 140 के ऊपर स्टॉक ट्रेड होगा तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ 140 के ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड होगा तो होल्ड करना है आपको। जब भी ये मोमेंटम पिकअप होगा उसके लिए ये रेंज जो 8 महीने से लागू है 190 के ऊपर ब्रेकआउट होना जरूरी है टेक्निकल में, तभी मोमेंटम ट्रिगर होगा। और उसके बाद अगर 190 ब्रीच होता है तो हम 240 250 के टारगेट की उम्मीद लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड की राय है यूग्रो कैपिटल में विद स्टॉप लॉस बिलो 130। तो लॉन्गर टर्म के हिसाब से पॉजिटिव संकेत, एक बुलिश नजरिया साफ तौर पे अक्षय भागवत जी का यूग्रो कैपिटल पे आने वाले वक्त में 200 और 250 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। बहरहाल इन सब के बीच में खासतौर पे जो गिरावट वाले मिड कैप के एक्शन हैं वहां पर भी एक बार फोकस कर लेते हैं और उस पर भी एक बार राय बनती है। तो मिड कैप में अगर हम एक करेक्शन वाले स्टॉक्स की बात करें तो आप देखेंगे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मैक्स हेल्थ केयर, एसआरएफ, फिनिक्स मिल्स जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है। भारत फोर्ज और एसबीआई कार्ड्स भी इस लिस्ट में साफ तौर पर शामिल हैं। तो अक्षय जरा फटाफट से बताइए, कहीं करेक्शन का मौका दे रहे हैं क्या ये स्टॉक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मैक्स हेल्थ केयर, एसआरएफ और इसके अलावा फिनिक्स मिल्स? तो देखिए, मेरे हिसाब से एक ही स्टॉक इनमें अच्छा सेटअप टेक्निकली दिख पा रहा है, वो है फिनिक्स मिल्स। तो फिनिक्स मिल्स में क्लियरली अगर गए 3 महीने प्राइस एक्शन देखे तो एक अच्छा सपोर्ट जोन 1450 पे बना है। उसके बाद हमने वॉल्यूम बेस्ड रिकवरी रैली गए 3 में एक तरफा रैली देखी है। और जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, पोजिशनली शायद 3 से 5 महीने के होल्डिंग में आप इस स्टॉक को वापस ऑल टाइम हाई को छूते हुए देख सकते हैं, जो करीबन 21 के आसपास बन सकता है। तो बाय एंड होल्ड वाली रणनीति बनानी है तो फिनिक्स मिल सबसे बेहतर नाम है, जो अपने 4 स्टॉक्स दिखाए। 1500 के नीचे एक पोजीशनल स्टॉप लॉस रहेगा। करंट रेट से आप 1650 तक भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर वो डिप आपको मिल पाती है। और ओवरऑल 2100 का एक टारगेट जोन बनेगा। तो फिनिक्स मिल जो है लेवल्स का ध्यान रखिए और यहाँ पर करेक्शन में एक मौका साफ तौर पर नजर आता हुआ। बहरहाल इस वक्त आप बात ही करेंगे हम अपने खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी की। और हमारे साथ खास तौर पे जुड़ चुके जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से गौरांग शाह सर। गौरांग सर, सुप्रभात आपको। बताइए आज महारथी स्टॉक आपकी नजर में कौन है? धन्यवाद प्रशांत भाई, आपका सभी को प्रणाम और सुप्रभात। हमारी तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से आए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को संभव है उनका निवेश हो। तो मिड कैप के रूप में हमने दक्षिण भारत स्थापित कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल, इस कंपनी का चयन किया है। और अगर आप पिछले साल 1.5 साल का रुझान देखें नतीजों के आधार पर या फिर शेयर के दामों में जो बढ़ोतरी हमने देखी और आने वाले समय जिस प्रकार से संभवता हमें लग रही है क्षेत्र अच्छा कामकाज करेगा, ये कंपनी बखूबी कामकाज करती है उस क्षेत्र में। 2260 के लक्ष्यांक है अनुमानित लंबी अवधि के लिए। अनिवार्य होगा प्रशांत भाई ये भी कहना कि अगर नतीजे अच्छा है तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन। शुक्रिया करेंगे इस अहम रणनीति के लिए। कोरोमंडल 2260 के लिए लंबी अवधि के हिसाब से आपको लक्ष्य बता दिया गया। इसके साथ ही अक्षय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और अहम राय देने के लिए। तो मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन नाउ स्वदेश पर आगे कमोडिटी का एक्शन देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।